हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सदन सिंह। स्टूडेंट्स, आज क्लास में हम औसत यानी एवरेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा औसत का पार्ट 4 है। इसके पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में मैथ मैजिक नाम से आप उसमें देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 संख्याओं का औसत 40 है, जिनमें प्रथम 2 संख्याओं का औसत 35 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत जो है 42 है। तो तीसरी संख्या का औसत मतलब हमें तीसरी संख्या यहाँ पे बताना है। तो पहले मैं आपको क्या करूँगा, इसको बिल्कुल बेसिक से बताने की कोशिश करूँगा, बाद में इसको आपको बताऊँगा कि इसको कम टाइम में कैसे करना है। तो 5 संख्याओं का औसत दिया, तो हम मान लेते हैं कि वो 5 संख्याएँ जो हमारी हैं वो ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। ये 5 संख्याएं हैं, इनका औसत दिया। तो औसत निकालने का जो सूत्र होता है कि संख्याओं का योग करिए और जितनी भी संख्याएं उससे डिवाइड करिए। तो हमारी 5 संख्याएं कौन कौन सी हैं? ए, बी, सी, डी, ई है। इन 5 संख्याओं को हमने योग किया और उसी 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा औसत आ जाएगा, और औसत हमें दिया है 40 दिया है। ठीक है, अब ये जो 5 बटे में है ये इधर चला जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, और ये 5 इधर जाएगा तो 5 को 20 यानी 200 हो जाएगा। तो हमारा ये पांचों संख्याओं का अगर हम योग देखें तो हमारा कितना आ गया? 200 आ गया। अब आगे का क्वेश्चन दिया कि जिनमें प्रथम 2 संख्याओं का औसत, फिर औसत दिया 2 संख्याओं का, तो पहली और दूसरी 2 संख्या कौन सी? ए और बी हैं। तो इनका अगर हम औसत देखें तो ए प्लस बी बटे 2 बराबर कितना दिया है? 35। हमने ऐसा क्यों लिखा कि 2 संख्याओं का औसत निकालना है तो दोनों का योग लिखेंगे, बटे जितने संख्या है तो 2 संख्या है बराबर में औसत, तो औसत हमने 35 लिख दिया। अब ये 2 उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो ए प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। इसी प्रकार से अंतिम 2 संख्या कौन सी होंगी? डी होगी और ई होगी। इनका औसत दिया, तो औसत का सूत्र क्या होता है कि पदों का योग, तो हमारा डी है और ई है, इनका हम योग करेंगे और 2 नंबर है तो इनको 2 से डिवाइड कर देंगे, बराबर में औसत आएगा। औसत कितना दिया है? 42 दिया, तो 42 लिखेंगे। और ये 2 बट्टी वाला उधर गुणे में जाएगा तो गुणा होकर 84 हो जाएगा, तो डी प्लस ई बराबर कितना आ जाएगा? 84 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू अगर हम चाहें तो यहाँ पे 70 रख सकते हैं, तो हम यहाँ पे 70 रख दे रहे हैं। और d प्लस ई की वैल्यू चाहे तो हम यहाँ से 84 रख सकते हैं, तो हम 84 रख देंगे और हमारा बचेगा क्या? c बचेगा। तो 84 और 70 जोड़ेंगे 154 आएगा। 154 को अगर हम 200 से माइनस कर दें जाके, तो जो हमारा c होगा वो निकल के आ जाएगा आपका यहाँ पे 44 निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पे तीसरी संख्या यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक तरीके से आसानी से कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको जल्दी कैसे करना है। तो आपको कभी भी अगर पूरी संख्याओं का औसत दिया है तो आपको कुछ नहीं करना है, जितनी संख्याएं हैं और जितना औसत दिया उनको फटाफट गुणा कराना है, यानी 5 और 40 का फटाफट गुणा कराना है, यानी 200 आ जाएगा। फिर शुरुआत की जितनी संख्याओं का औसत दिया उनको गुणा कराइए, तो यानी 35 है और 2 संख्या है तो उनको 70 कर देना है। ठीक है, फिर लास्ट की जो जितनी संख्याएं दी हैं 2 संख्याएं हैं उनका औसत दिया तो उनका भी गुणा कराइए, तो 42 दूना 84, और बाद वाले को जोड़कर पूरे के औसत से क्या कर देना है, यानी पूरे के जो औसत का योग आया उससे आपको माइनस कर देना है। आपकी जो बचेगा वही आपकी संख्या होगी। आसानी से आप निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन में हम अप्लाई करके आपको भी दिखाएंगे भी। चलिए दोस्तों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिखा है कि 5 संख्याओं का औसत 65 है, इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है। तो तीसरी संख्या ज्ञात करना है। देखिए बिल्कुल क्वेश्चन उसी टाइप का है। अगर आप बेसिक से करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे ट्रिक से करके बताता हूँ और बेसिक से भी आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ट्रिक से बताऊँगा। मैंने कहा था जितनी भी संख्याएँ हों उनका औसत दिया, आप उनको गुणा कराइए। तो 5 गुणे 65 है तो आपको 5 का 65 से गुणा कराइए, तो 5 25 आएगा, 5 छक्का 30, 2 32, तो यानी 325 आपका टोटल योग आ जाएगा 5 संख्याओं का। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रथम 2 संख्याओं का औसत, तो 2 संख्याओं का औसत निकालिए। यहाँ पे 81 है और एक 2 है, तो 2 गुणे 81 करिए, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 आ जाएगा। ठीक है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 दिया है, तो आपको क्या करना है? 2 संख्याएं हैं और 38 का औसत है तो उनको करिए, तो 38 दूना कितना आएगा? 74 आ जाएगा। ठीक है, तो प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81, अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना? 38 है। अब हमने क्या कहा था कि जितना कुल संख्याओं का औसत है उसको अलग अलग संख्याओं के औसत को जोड़कर उससे माइनस करना है। तो इन दोनों को हम जोड़ते हैं, तो 4 2 6 आएगा, 7 6 13 आएगा और 1 1 2 आएगा, तो ये 236 आया है और वो 325 आया। तो 325 से आपको क्या करना है? 236 माइनस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो 15 से 6 घटाइए, 9 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, कैरी लेंगे, 11 से 3 गए 8, तो आपकी जो तीसरी संख्या होगी वो 89 निकल के आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम बिल्कुल कम समय में एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे बेसिक से बता देता हूँ। मान लेते हैं 5 संख्याएं ए प्लस बी प्लस सी, मान लेते हैं ए बी सी डी और ई, ये 5 संख्याएं, इनका औसत निकालेंगे तो बटे में 5 लिखेंगे, बराबर में कितना लिखेंगे? हम यहाँ पे 65 लिखेंगे। ये बटे वाला 5 इधर गुणे में जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई,
और ये 5 25, 5 छक्का 30, 2 32 हो जाएगा। ठीक है, तो 325 आ जाएगा पांचों संख्याओं का योग। अब हमें पता है कि शुरुआत की दो संख्याओं का औसत दिया है, तो दो संख्याओं का औसत a प्लस बी बटे में जितनी संख्याएं उसके भाग करिए, बराबर में एक औसत लिखिए क्या कि ये बटे का 2 उधर जाएगा, तो a प्लस बी बराबर आपका कितना आ जाएगा, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16 आ जाएगा। अंतिम दो संख्याएं तो d और e का औसत दिया है, तो d प्लस ई लिखिए बटे 2 कर दीजिए, बराबर में 38, ये बटे का 2 उधर जाएगा, तो d प्लस ई बराबर कितना आ जाएगा, 38 दूना 76 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे गलत हमने कर दिया था शायद, 38 दूना 76 यहाँ पे होता, गलती से गलत हो गया, तो क्वेश्चन को सही करिए। तो यहाँ पे आपका 6 2 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 2 8 आएगा। तो यहाँ पे माइनस करने में भी थोड़ी सी गलती हो गई है, तो 15 से 8 घटाएंगे तो यहाँ पे 7 आएगा। तो जो आपका औसत होगा वो 87 निकल के आ जाएगा, ना कि 89। तो थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए a प्लस बी की वैल्यू कितनी रखेंगे, 162 रखेंगे। c को छोड़ देते हैं, d प्लस ई की वैल्यू कितनी रखेंगे, 76 रखेंगे, बराबर में आपका कितना रहेगा, 325 रहेगा। तो c बराबर निकालेंगे तो पहले इनको जोड़िए, तो 2 6 8 हो जाएंगे, 7 6 13 हो जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा, और बराबर 325। अब c से आपको क्या करना है, 238 यहाँ पे 325 से माइनस करेंगे तो आपका ये 87 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो आप कम समय में कर लीजिए या फिर आप बेसिक से भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिखा है कि 7 संख्याओं का औसत 16 है। तो हमने कहा था कि आपको बेसिक से नहीं करना है क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा, अदरवाइज करना चाहे तो आप कर सकते हैं। तो 7 संख्याओं का औसत दिया, यानी आपका टोटल संख्याओं का औसत दिया है। तो यहाँ पे क्या करिए, इनका गुणा कराइए, तो 7 का 16 से गुणा कराइए, तो 16 सत्ते आपका 112 आ जाएगा, ये आपका टोटल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद सवाल में दिया गया है कि पहली 4 संख्याओं का औसत, तो पहली 4 का यानी 4 गुणे 20 करिए, तो 20 चक्कू 80 औसत आ जाएगा। तथा अंतिम 4 संख्याओं का औसत दिया है, यानी अंतिम 4 संख्याओं का औसत कितना है, 14 दिया, तो 14 चौक 56 आ जाएगा। तो हमने क्या कहा था कि जो अलग अलग का संख्या का औसत है उसको आप जोड़ लीजिए, तो 6 0 0 में 6 आएगा, 8 5 13, तो ये आपका 136 औसत आया है 8 संख्याओं का। यहाँ पे 112 जो औसत दिया हुआ है वो कितनी संख्याओं का है, वो 7 संख्याओं का है। यहाँ पे ये 4 और ये 4, तो 136 जो ये आपका 8 संख्याओं का औसत है। तो जो एक संख्या वो बच रही है वो आपकी कौन सी संख्या होगी, वो आपकी चौथी संख्या होगी। तो आपको क्या करना है, 8 संख्याओं के औसत से 7 संख्याओं का औसत माइनस कर दीजिए, तो एक संख्या बचेगी, एक संख्या वो आपकी चौथी होगी। तो 136 से आपको क्या करना है, 12 घटा देना है 112, तो 136 से 112 घटाइए, तो आपका यहाँ पे 24 निकल के आ जाएगा। यही आपकी ये क्या होगी, चौथी संख्या का औसत होगा। किस संख्या का होगा, चौथी संख्या का औसत होगा। और बिल्कुल बेसिक से हम ट्रिक से भी कर सकते हैं और बेसिक से भी कर सकते हैं, तो आपका काफ़ी टाइम बच गया होगा और आपको समझ में भी आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कि एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत 40.2 है। तो शुरुआत के 4 दिनों को हम निकालते हैं, तो 4 गुणे हम क्या करेंगे, 40.2 करेंगे, इसको गुणा करें तो 4 दूनी 8 आएगा, 4 0 0 और 4 चौक 16, तो 160.8 आ जाएगा शुरुआत के 4 दिनों का औसत। ठीक है, फिर बोला गया अंतिम 4 दिनों का औसत, तो अंतिम 4 दिनों का औसत निकालने के लिए फिर से 4 से गुणा करें, और औसत कितना दिया, यहाँ पे गलत लिख लीजिए, ये 41.3 दिया था, तो आपको 41.3 से गुणा कराना है, तो 4 3 12 आएगा, 4 एकम 4 1 5 हो जाएगा, एक अंक बाद दशमलव, 4 चौक 16, तो ये आपका अंतिम 4 दिनों का औसत आ गया। तो टोटल अगर देखा जाए इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो हमारा 8 दिनों का औसत होगा। तो 8 दिनों का औसत निकालने का तो इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा, तो 160.8 में 165.2 जोड़ेंगे, तो ये 8 2 10 हो जाएगा, और 5 0 0 यानी 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 रहेगा, एक हासिल 6 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, और 1 1 2 3 हो जाएगा। तो 8 दिनों का जो हमारा औसत का योग आया है वो 326 आया है। अब इसके बाद सवाल में पढ़ते हैं क्या लिखा है, यदि पूरे सप्ताह का, यानी पूरे सप्ताह मतलब 7 दिनों का औसत, तो 7 दिनों का औसत यहाँ पे दिया है 40.6, तो इसका गुणा करा दीजिए 7 से, तो 7 6 42 आएगा, और 7 0 0, तो 4 हासिल लिखेंगे यहाँ पे, 7 चौक 28 28 आप यहाँ पे उतार लीजिए। ठीक है, तो इतना ही आपका यहाँ पे ऑप्शन निकल के आएगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 7 6 42, 7 0 0 का 4 आएंगे, 7 चौक 28, तो 284.2 डिग्री सेंटीग्रेड जो आपका औसत आया हुआ है वो 7 दिन का यहाँ पे औसत का योग है। और यहाँ पर ये जो 326.0 आया ये आपका 8 दिनों का औसत का योग है। तो एक दिन आपका वहाँ पे कॉमन पड़ रहा है और वही कॉमन होगा जो हमें निकालना होगा। तो चौथा दिन निकालना, यानी शुरुआत के 4 और अंतिम के 4 में जो कॉमन आ रहा है वो चौथा ही दिन है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 8 दिन का जो है और यहाँ पे 7 दिन का है, इनके बीच में जो भी अंतर है वो 1 दिन का अंतर है। तो एक दिन वो आपका कौन सा होगा, चौथे दिन होगा। तो आपको क्या करना है, अगर चौथे दिन का आपको क्या करना है, मान निकालना है, चौथे दिन का आपका टेम्परेचर निकालना है, तो आपको क्या करना है 8 वाले का, यानी 326.0 से आपको क्या करना है 284.2 माइनस कर देना है। तो यहाँ पे कैरी लेंगे 10 होगा, 10 से 2 जाएंगे 8 बचेंगे, यहाँ 5 बचेंगे, 5 से 4 जाएगा 1, और कैरी लेंगे 12 हो जाएंगे, 12 से 4 जाएगा 8। तो 41.8 डिग्री सेंटीग्रेड जो आपका होगा वो चौथे दिन का औसत यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन लिखा है कि ए बी तथा सी की औसत आयु 20 वर्ष है। तो तीनों लोगों की, तो यहाँ पे ए प्लस बी
प्लस सी बटे 3 कर लेंगे और औसत दिया कितना 20 दिया, तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा 20 3 60 आ जाएगा। ध्यान रखना है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या बराबर औसत होता है, तो औसत 20 दिया है और पदों का योग हमने तीनों का कर लिया बटे संख्या कर लिया, तो तीनों का योग जो आया है हमारा ए प्लस बी बराबर 60 आ गया। अब बोला गया यदि ए तथा बी का औसत यानी ए प्लस बी इन दोनों का औसत दिया है बटे 2 और बराबर कितना लिखेंगे 19, तो a प्लस बी बराबर जो हमारा निकल के आ जाएगा वो 19 दूना 38 निकल के आ जाएगा। और हमें c की आयु बताना, तो a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे अगर हम क्या कर दें 38 रख दें तो हमारा जो c होगा वो आसानी से आ जाएगा, और c बराबर हम निकालेंगे तो 38 माइनस कर देंगे, तो 60 माइनस 38 बराबर हमारा कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो ये हमने आपको बेसिक्स के इसलिए बता देगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन छोटा था, अगर आपका क्वेश्चन बड़ा हो तो आपको वैसे ही करना है। मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे देखिए 3 लोग हैं तो 3 लोग का औसत निकलिए 20 3 60 आएगा। यहाँ पे कितने लोग हैं ए और बी 2 लोग हैं, तो 2 लोगों का औसत निकलिए तो 19 दूना 38 आएगा। अब यहाँ पे ये 3 लोगों का औसत है, ये 2 लोगों का औसत है, तो एक ही कम तो है, तो वो जो आपका बचेगा वही आपका सी होगा, तो 60 से 38 हटा दीजिए तो आपका 22 आ जाएगा। तो आप चाहें तो बेसिक तरीके से या फिर ट्रिक से आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। किसकी दी गई, पिता और माता की। तो यहाँ पे 2 लोगों का औसत दिया, तो पिता यानी फादर लिख लेते हैं और माता मतलब मदर, इनका औसत दिया हुआ है बटे 2 कर लेंगे और बराबर 35, तो 35 दूना आपका 70 हो जाएगा, यानी फादर प्लस मदर का जो योग होगा वो 70 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बोला गया पिता माता तथा पुत्र की औसत आयु, तो पिता मतलब फादर, माता मतलब मदर और पुत्र मतलब सन, इन तीनों का जो औसत दिया है बटे में 3 करेंगे क्योंकि 3 लोगों की बात हो रही है। 27 दिया हुआ तो यहाँ पे 27 लिखेंगे, तो फादर प्लस मदर प्लस सन और ये बटे का 3 इधर जाएगा, तो 27 3 81 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए फादर प्लस मदर की जो वैल्यू 70 है, तो यहाँ पे फादर प्लस मदर की वैल्यू अगर हम 70 रख दें तो हमारा जो सन होगा वो निकल आएगा। तो 70 यहाँ पे माइनस करेंगे हम 81 से, तो 81 से 70 माइनस कर दीजिए तो आपका जो सन निकल के आएगा वो 11 साल का निकल के आ जाएगा। तो यही आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। आप चाहें तो ट्रिक से भी कर सकते हैं, 2 दिनों का दिया है तो 35 दूना 70 हो जाता, यहाँ पे 3 का दिया है तो 27 3 81 हो जाता, तो 70 81 में कितना का फर्क है 11 का फर्क है, यही आपका 11 आंसर हो जाता है। तो आप चाहें तो इस तरीके से आसानी से भी कर सकते हैं, अदरवाइज बेसिक से भी आप कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करिए।